हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 3 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित करने का आदेश दिया है? तो ब्राज़ील की सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत ने जर्मनी में डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में 4 पदक जीते। देखिए, भारत ने जर्मनी में हनोवर में डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में 4 यानी 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। अनया प्रसाद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अभिनव देसवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता। और शुभम वशिष्ठ और चेतन सपकाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। शुभम वशिष्ठ ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में भी कांस्य पदक जीता। इस तरह से 4 पदक भारत ने जीते हैं। भारत में पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? तो यह लखनऊ में शुरू होगा, यानी ऑप्शन नंबर से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो कर्नाटक सरकार सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए प्रभावशाली लोगों के मदद लेगी। जैसे यूपी सरकार ने किया वैसे कर्नाटक सरकार भी करेगी। तो चलिए जानते हैं। देखिए, इन्फ्लुएंसर को उनके फॉलोअर्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नैनो को यानी 1 लाख से 5 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए या फॉलोअर होने चाहिए। वहीं माइक्रो में 5 से 10 लाख और मैक्रो में 10 लाख से ऊपर। और इनका उपयोग जो है ब्रांड एम्बेसडरशिप, प्रायोजित पोस्ट और इवेंट प्रमोशन के लिए किया जाएगा। इन पहलों में भाग लेने के लिए पात्र इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल मीडिया संस्थाओं को सूचना और जनसंपर्क विभाग यानी DIPR के साथ पंजीकरण कराना होगा। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? ये प्रीति पाल बनी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, एथलीट प्रीति पाल पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 200 मीटर T35 दौड़ में कांस्य पदक जीता। भारत ने मौजूदा पेरिस पैरालंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 7 पदक हासिल कर लिए हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो 75वें वर्षगांठ पे किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायिक सम्मेलन के समापन के दौरान सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। ध्वज पर जो है संस्कृत श्लोक जो है यतो धर्मस्य जयः अंकित है, जिसका अर्थ है कि जहाँ धर्म है वहीं विजय है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट नीतीश कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निशात कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में यानी T47 कैटेगरी में रजत पदक जीता है। 3 साल पहले टोक्यो में दूसरे स्थान पर रहे निशात 2.04 मीटर की छलांग के साथ सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और उन्हें रजत पदक मिला। ये टोक्यो में भी रजत पदक ही जीते थे। देखिए, पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंध विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो IIM अमृतसर के साथ किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, पंचायती राज मंत्रालय जो है भारतीय प्रबंध संस्थान यानी IIM अमृतसर के साथ साझेदारी में 5 दिवसीय प्रबंध विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन जो है 2 से 6 सितंबर 2024 तक किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में 10 राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं यानी PRI के पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 2817 करोड़ रुपए मंजूर किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि देश में आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्र सरकार ने 2817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। बागवानी के सतत विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की एक और बड़ी योजना में कैबिनेट मिशन को मंजूरी दी गई है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रकृति के स्वच्छता कार्यकर्ताओं पर नजर रखने के लिए किसके द्वारा एक ट्रैकिंग पहल वल्चर काउंट 2024 शुरू किया गया है? तो WWF इंडिया के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, WWF इंडिया ने यह पहल शुरू की है और जिसमें गिद्धों की गिनती और गंभीर रूप से लुप्तप्राप्त पक्षी प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है और यह अभियान जो है 7 सितंबर से शुरू होगा और 6 अक्टूबर तक चलेगा। और यह पहल जो है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। गिद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वे प्राकृतिक के सफाई दल के रूप में कार्य करते हैं और गिद्ध जो है सड़ा हुआ मांस खाने से वे बीमारियों के प्रसार को रोकते हैं जो अन्यथा वन्य जीवों और पशुओं और मनुष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। सड़ते हुए जानवरों के शवों को खाने में उनकी भूमिका पोषक चक्रण में मदद करती है और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती है। देखिए, गिद्ध गणना 2024 का उद्देश्य जो है गिद्धों की आबादी पर व्यवस्थित निगरानी रखकर इस संकट का समाधान करना है और गणना में प्रमुख गिद्ध प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। देखिए, जिनमें जो है सफ़ेद पूँछ वाला गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, भारतीय गिद्ध, दाढ़ी वाला गिद्ध, पतली चोंच वाला गिद्ध, हिमालयन ग्रीफान, यूरेशियन ग्रीफान और मिस्र का गिद्ध और सिनेरियस गिद्ध भी शामिल हैं। इनकी अब गणना की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने इंडियन ऑयल के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है? तो वी सतीश कुमार जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बी सतीश कुमार जो निदेशक हैं को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वे निदेशक के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए चेयरमैन के भी रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है और जो है IOCL के प्रमुख पदों पर काम किया है और उन्हें बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ जुड़ने का भी व्यापक अनुभव है। और वे जो है इंडियन ऑयल पेट्रोनास के गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने LPG उपभोक्ताओं के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBTL और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY जैसी प्रमुख व्यावसायिक पहलों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। चलिए बात करते हैं एक और नियुक्ति की। तो देखिए, डॉक्टर DK सुनील को HAL हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड का CMD यानी अतिरिक्त प्रभार नियुक्ति उन्हें भी किया गया है। देखिए, DK सुनील 31 अगस्त 2024 को हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। वे जो है CV अनंत कृष्ण का स्थान लेंगे। डॉक्टर सुनील ने सक्रिय ESA रडार, स्वचालित उड़ान नियंत्रण प्रणाली, स्वदेशी बहुभूमिका हेलीकॉप्टर यानी IMRH और उपयोगिता हेलीकॉप्टर समुद्री UMH कार्यक्रमों से प्रमुख परियोजनाओं का नेतृत्व किया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो या 56 कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी रजत पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, भारत के योगेश कथुनिया ने पुरुषों की डिस्कस थ्रो में F56 स्पर्धा में अपना लगातार दूसरा पैरालंपिक रजत पदक जीता। पेरिस में चल रहे खेलों में उन्होंने 42.22 मीटर का डिस्क फेंका। ब्राजील के क्लॉडनी बतिस्ता डास सैंटोस 46.86 मीटर थ्रो के साथ पैरालंपिक स्वर्ण पदकों की हैट्रिक की है। वहीं बात करते हैं ग्रीस के कोस्टोनिसको तजुनिस ने 41.32 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है। F56 वर्गीकरण में जो होता है अंग की कमी, पैर की लंबाई में अंतर, मांसपेशियों की कमी और गति की सीमा की कमी शामिल होती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो रूबिना फ्रांसिस ने पेरिस पैरालंपिक्स में कांस्य पदक जीता। यह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शूटिंग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रूबिना फ्रांसिस ने पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल यानी SH1 प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जो खेलों में भारत का 5वां पदक था। इन्होंने 211.1 अंक बनाए, जो ईरान की सरे जावनमर्डी और तुर्की की आयल्जा ओजगन से पीछे हैं। जबलपुर की 25 वर्षीय लड़की तालिब के साथ पैदा हुई, जिसे अमृतसर आमतौर पर क्लब फुट के रूप में जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय संकटों के लिए कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं? तो $100 मिलियन आवंटित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 10 देशों में मानवीय आपात स्थितियों से निपटने के लिए केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष से $100 मिलियन जारी किए हैं, जिसमें जो है ये देखिए, यमन में हूती विद्रोह के कारण यहाँ पे $20 मिलियन, यूथोपिया में $15 मिलियन, अन्य निधियों में म्यांमार को $12 मिलियन, माली को $11 मिलियन, बुर्किना फासो को $10 मिलियन और हैती को जो है $9 मिलियन, कैमरून को $7 मिलियन और मोजाम्बिक को $7 मिलियन, बुरुंडी को $5 मिलियन और मलावी को $4 मिलियन शामिल है। इस प्रकार इसमें $100 मिलियन का बंटवारा किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य ने रोड शो में 4.5 लाख करोड़ रुपए निवेश हासिल किया है? तो राजस्थान सरकार ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुंबई में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2024 के लिए पहले रोड शो के दौरान 4.5 लाख करोड़ रुपए निवेश सौदों पर हस्ताक्षर की घोषणा की है। इसमें सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, चिकित्सीय उपकरण और वस्त्र जैसे प्रमुख उद्योग शामिल हैं। और यह जो है दिसंबर में जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 का पहला रोड शो था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अमृतलाल मीणा किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो बिहार के मुख्य सचिव बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पूर्व कोयला सचिव अमृतलाल मीणा को 31 अगस्त 2024 से बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। कोयला सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मीणा ने भारत के कोयला उत्पादों में उल्लेखनीय वृद्धि की देखरेख की, जिसके साथ देश ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1 मिलियन टन का आंकड़ा पार कर लिया। 1989 बिहार कैडर के मीणा ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की प्रमुख पदों पर कार्य किया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 15 वर्षीय किसने ग्रीस में दूसरा जीएम नॉर्म जीता है? कि मयंक चक्रवर्ती ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, असम के 15 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर मयंक चक्रवर्ती ने ग्रीस में एक टूर्नामेंट में अपना दूसरा ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया है। चक्रवर्ती को पूर्वोत्तर भारत से पहला ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एक और जीएम मानदंड और 2500 फीडे रेटिंग की आवश्यकता है। उनकी वर्तमान रेटिंग 2431 है और पूर्वोत्तर भारत में उनके पास सबसे अधिक जीएम मानदंड और रेटिंग है। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो देखिए, भारत में प्रत्येक वर्ष 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस समापन में सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह जारी किया है।
देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड यानी RIL ने वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए को पार कर पहली कंपनी बन गई। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10,122 करोड़ रुपए की समेकित कारोबार कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिससे जो है वार्षिक राजस्व 10 लाख करोड़ को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कंपनी ने इस अवधि के दौरान 1,78,677 करोड़ रुपए EBITDA और 79,020 करोड़ रुपए का निव्वल लाभ दर्ज किया। RIL ने 2,99,832 करोड़ का निर्यात भी किया है। चलिए अब बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया। देखिए, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने गाजा में 6,40,000 बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसमें इस प्रयास को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर लड़ाई में विराम दिया गया है। यह अभियान जो है मध्य गाजा से शुरू होता है और इसमें निरंतर 3 दिनों तक 8 घंटे तक नियोजित विराम शामिल है। यह पहल गाजा में पोलियो की एक मामले की खोज के बाद की गई, जो 25 वर्षों में पहली बार हुआ और इसका उद्देश्य व्यापक प्रकोप को रोकना है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। फ्रांस के लियोन में होने जा रही आगामी विश्व कौशल प्रतियोगिता में 60 भारतीय प्रतिभागी 61 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। हिमांशी टोकस ने दक्षिण कोरिया के मुंगयोंग में एशियाई कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप में महिलाओं की 63 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीता। 19 वर्षीय एथलीट खेलो भारत कार्यक्रम का हिस्सा है। और देखिए, मुंगयोंग जिमनेजियम में आयोजित 4 दिवसीय चैंपियनशिप 1 सितंबर को समाप्त हो गया। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने 1 सितंबर को मुंबई जाने माने नादस्वरम वादक शेषमपट्टी शिवलिंगम को संगीत कला विभूषण लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो हांगकांग ने ICC T20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर के एक मैच में मंगोलिया को 9 विकेट से हराया है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार संबंधी जैव प्रौद्योगिकी नीति बायो-E3 जारी की है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बागान SG को हराकर डुरंड कप 2024 जीता है। नॉर्थ यूनाइटेड FC ने नियमित समय में 0-2 और 2-2 से नाटकीय वापसी करते हुए पेनाल्टी शूटआउट में मोहन बागान SG को 4-3 से हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता है। गोलकीपर गुरमीत सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शूटआउट के दौरान 2 पेनाल्टी बचाकर NUFC को जीत दिलाई। मोहन बागान ने शुरुआत में जेसन कंगिंसम और सोहेल अब्दुल समद के गोल से बढ़त बनाई। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।